जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू मिनी वर्ल्ड विद ज्योति। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर प्री मैच्योर मदर के मन में दिन रात चलती रहती है। वो ये कि मेरे बेबी का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस स्ट्रेस में मदर इतना स्ट्रेस ले लेती है कि वो दिन रात सिर्फ यही सोचती रहती है कि मेरा बेबी का वेट कैसे बढ़े। मैं ये इतने अच्छे से आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी यही सोचती रहती थी, क्योंकि मेरा खुद का बेबी प्रीटर्म हुआ है, 1.1 kg से हुआ है। तो दिन रात जो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता था, कैसे कैसे मैं अपने बेबी का वेट बढ़ाऊँ, एनआईसीयू से डिस्चार्ज करवाऊँ, घर लेके जाऊँ, फटाफट फटाफट मेरा जो फर्स्ट बोन है वैसा एकदम हेल्दी कर दूँ। लेकिन पेशेंस रखने पड़ते हैं प्री मैच्योर बेबी के अंदर। पेशेंस सबसे बड़ी की है आपकी हैप्पीनेस की। पेशेंस रखने पड़ेंगी। तो आज मैं उन सभी माँओं के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनका बेबी प्री मैच्योर हुआ है और जिन्हें ये टेंशन सताती रहती है कि मैं अपने बेबी का वेट कैसे बढ़ाऊँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्री मैच्योर बेबी का वेट बहुत स्लो बढ़ता है और ये कोई गलत नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी हुआ है, जन्म से वक्त से पहले आ गया है। तो उसका वेट जो अंदर ग्रोथ होती है माँ के वॉम में, वैसी ग्रोथ बाहर नहीं होती है। भगवान ने कुछ सोच समझ के 9-1 डिसाइड किए हैं। अब ये पहले आ रहे हैं मिरेकल्स अपने पास, तो इनके लिए थोड़े से अपने को भी पेशेंस रखने पड़ेंगे और टाइम देना पड़ेगा। जब मेरा बेटा एनआईसीयू में था तो 1.5 kg का क्राइटेरिया था कि जब तक बेबी 1.5 kg का नहीं होगा बच्चा अपने हैंड ओवर नहीं होगा। तो मैं दिन रात जब मेरा बेबी एनआईसीयू में था तो यही सोचती रहती थी कि कब फटाफट 1.5 का हो, फटाफट बेबी मेरे हैंड ओवर हो जाए, फटाफट 1.5 का हो और मेरे हैंड ओवर हो जाए। उसके बाद भी मैं सोचती थी कैसे इसको फटाफट 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 हेल्दी कर दूँ। लेकिन पेशेंस रखने पड़ते हैं, बहुत स्लो वेट बढ़ता है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, वेट जल्दी गेन हो उसका सेफ तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मदर मिल्क सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेबी का वेट बढ़ाने के लिए। अगर मदर डायरेक्ट बेबी सक नहीं कर पा रहा है तो एक्सप्रेस्ड मिल्क दे सकते हैं। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क, अगर आप बॉटल फीडिंग करवा रहे हैं तो बॉटल फीडिंग, अगर आप स्पून फीडिंग करवा रहे हैं तो स्पून फीडिंग। लेकिन अगर आप बॉटल फीडिंग करवा रहे हैं तो स्टरलाइज करना ना भूलें, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी के अंदर इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, बहुत जल्दी उन्हें इन्फेक्शन होता है। स्पून फीडिंग करवा रहे हैं तो स्पून फीडिंग के लिए भी कटोरी और चम्मच को स्टरलाइज करें। एनआईसीयू में तो ऐसे ही करते हैं, मैं वहाँ पर देख कर आई थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी। और दूसरा, टाइमिंग का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हम किस टाइमिंग पे बेबी को फीड करवा रहे हैं। एवरी 2 आवर्स हमें बेबी को फीड करवाना है, बर्प करवानी है। अगर हमारा बेबी सो रहा है तो कई मदर सोचती हैं कि भी सो रहा है उठेगा तब फीड करवा देंगे। नहीं, अगर वो सो रहा है तो उसे, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग दे रही हैं तो सोते में फीड कराएं, बच्चा फीड करता है, और नहीं तो उसे उठा के फीड करवाएं। फीड करवाना बहुत ज़रूरी है इन एवरी 2 आवर्स। तो बच्चे का पेट देखिए आप, जल्दी जल्दी फटाफट गेन होता है। क्या नहीं करना है हमें, फॉर्मूला मिल्क अपनी मर्जी से चेंज करना है नहीं। जब तक डॉक्टर हमें सजेस्ट नहीं करें हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं करना है। देखो, जो फुल टर्म में बेबीज़ होते हैं और जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है इन स्टार्टिंग स्टेज। बाद में तो सब, प्री टर्म कुछ नहीं होता है, बाद में तो आफ्टर 2 to 3 ईयर प्री टर्म कुछ नहीं होता, ठीक हो जाते हैं बच्चे सब। पर अगर अपन ये कंपेयर करें कि वो बच्चा इतने वेट का है और हमारा इतने का ही है तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस हमें यहाँ रखना पड़ता है क्योंकि इनका वेट बहुत स्लो बढ़ता है। हमें यही गलती नहीं करनी है, हमें पेशेंस रखने हैं, टाइम टू टाइम फीड करवाना है बेबी को। उसके बाद बच्चे का वेट ज़रूर बढ़ेगा। मेरा खुद का बेबी 1.5 पे मेरे हैंड ओवर हो गया था। उसके बाद मैं दिन रात यही सोचती रहती थी इसका वेट कैसे बढ़ाऊँ कैसे बढ़ाऊँ कैसे बढ़ाऊँ। हालांकि मैं उसको फीड करवाती थी। इसी स्ट्रेस के कारण मेरा फीड आना बंद हो गया था। मेरा बेबी सिर्फ 1 मंथ मेरा मदर मिल्क पी पाया है। उसके बाद मैंने उसको पूरा 100% फॉर्मूला पे शिफ्ट हो गया था वो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि मैं बेबी को फीड नहीं करवा पा रही थी, मेरा फीड आना बंद हो गया था। ये देखिए, ये डिसएडवांटेज होता है
अपन ओवर थिंकिंग करते हैं तो। मानते हैं डर बहुत लगता है, बहुत लगता है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ, लेकिन हमें अपने पेशेंस नहीं खोने हैं, हमें पेशेंस रखना है, स्ट्रेस लेवल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो अपने साथ बहुत सारी दिक्कत होगी। एक बेबी को वेट गेन कराने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है केएमसी, कंगारू मदर केयर। बेबी को यहाँ पर अपने पास चिपका के रखो, उससे बच्चे की जो टेम्परेचर है वो स्टेबल होगा, जो फीडिंग करने की बच्चे को मतलब जो फीडिंग करेगा बच्चा, वो मदर और बच्चे का जो बॉन्ड होगा उससे बच्चा फीडिंग इजीली कर लेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ब्रीदिंग इश्यू नहीं आएगा। तो केएमसी भी वेट गेन, केएमसी से बहुत जल्दी वेट गेन होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने किया है, एनआईसीयू में भी किया है, घर पे आने के बाद भी किया है। इसलिए हमें केएमसी रेगुलर करनी है। फीडिंग बेबी को एवरी 2 आवर करवाना है, बर्प करवाना है, इससे बेबी का वेट फटाफट फटाफट बढ़ेगा। रोज़ रोज़ तो हम जाके स्ट्रेस बढ़ाएंगे अगर हम बेबी का वेट करते हैं तो। एनआईसीयू में इसलिए क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए डॉक्टर अपने उसके लिए मतलब अवेयर होने के लिए वो डेली करवाते हैं, बट हमको एवरी वीक जाना है और डॉक्टर जो भी फॉलोअप्स लिखे उन्हें हमें फॉलो करना है। जो भी वाइटामिन्स वगैरह वो मिल्क में डालने के लिए देते हैं, वो सारे अपने को वाइटामिन्स, आयरन वगैरह जो भी प्री मैच्योर बच्चों को डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो भी मेडिकेशन देते हैं, वो हमें फॉलो करना है। बेबी का वेट बढ़ेगा, पेशेंस रखिए। जिनकी भी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है या जिनका पास प्री मैच्योर बेबी है, उनसे मैं यही बोलूँगी, पेशेंस रखिए। बेबी बहुत जल्दी डेवलप होगा, बेबी ग्रो करेगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पता है जैसा कि मेरे पास भी प्री मैच्योर बेबी है और अब वो अच्छे से ग्रोन अप हो गया है। डॉक्टर्स के पास कभी उसे सर्दी जुकाम ऐसा कुछ होता है, हम लेकर जाते हैं और मैं बोलती हूँ सर ये प्री मैच्योर, तो सर ये बोलते क्या होता है प्री मैच्योर। 2 साल के बाद सब प्री मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है, बच्चा नॉर्मल बेबी जैसा ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने जाना है कि हम प्री मैच्योर बेबी का वेट कैसे बढ़ाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।